हे गाइस, वेलकम बैक टू डेटा फाइनेंस विजार्ड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो और वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आप स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स या कमोडिटीज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हम सारे कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे विद एग्जांपल्स। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि हम फ्यूचर में प्राइसेस कैसे मूव होंगे ये प्रिडिक्ट कर सके। टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड बाय ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स टू evaluate and predict the future price movements of securities by analyzing the historical price data, trading volumes, and various statistical indicators. फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल्स देखते हैं, पर टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइसेस और पैटर्न्स देखते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि प्राइस ऑलरेडी हर चीज़ को फैक्टर इन कर चुकी है, चाहे वो न्यूज़ है, र्यूमर्स है या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स है। ठीक है, चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टॉक का चार्ट देख रहे हो। अगर उसका प्राइस पिछले कुछ महीनों से स्टेडली बढ़ रहा है तो आप क्या एनालाइज करोगे? तो आप हो सकता है कि ये एक अप ट्रेंड हो जिसमें इन्वेस्टर्स और बायर्स इंटरेस्टेड हो बाय करने में, तभी अप ट्रेंड में जाएगा। दूसरा, अब समझते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की। ये पहला प्रिंसिपल है मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन। ये प्रिंसिपल कहता है हर न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टॉक के प्राइस में है। हम एज्यूम करते हैं कि सब कुछ प्राइस में फैक्टर हो चुका है, बस हमें प्राइस और वॉल्यूम को एनालिसिस करना है। क्या हम एज्यूम करते हैं कि सारे फैक्टर्स जो जीडीपी और जो भी चीज़ें आती है वो ऑलरेडी प्राइस में एज्यूम हो चुका है, बस हमको उसको एनालाइज करना है और फ्यूचर प्राइस में को प्रिडिक्ट करना है। बस इतना काम है। हिस्टोरिकल को एनालाइज करना है, वॉल्यूम्स को एनालाइज करना है और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना है। टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड है। ठीक है, दूसरा है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स में इसका मतलब है कि प्राइस मूवमेंट रैंडमली नहीं होते हैं बल्कि ट्रेंड्स में मूव करते हैं। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। इन विच अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हैं जब तक वो ट्रेंड रिवर्स ना हो। हम किस डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं? हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। अगर ट्रेड अपवर्ड जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है तो सही है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। साइडवेज ट्रेंड है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ इसका? हिस्ट्री रिपीट होती है। इसका मतलब हो गया हिस्ट्री रिपीट होती है। प्राइस पैटर्न्स या मार्केट की साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि सिमिलर सिचुएशन में वैसे ही रिएक्ट करता है। प्राइस पैटर्न या मार्केट की साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि सिमिलर सिचुएशन में वैसे ही रिएक्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे एक बार अगर मार्केट में हेड ऑन शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो टेक्निकल एनालिस्ट को लगता है कि शायद प्राइस वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसे पहले किया था। इससे पूरा पिछले बार जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था तो प्राइस जैसा रिएक्ट करेगा, अभी भी एनालिस्ट को यही लगता है कि सेम जैसे पिछले बार हुआ था इस बार भी वही होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स एंड कॉन्सेप्ट की जो हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो पहला है हमारा चार्ट। चार्ट कितने तरह के होते हैं? लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, और भी चार्ट्स होते हैं बट दीज आर द थ्री मेन चार्ट्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट हियर। सो सबसे पहले सबसे सिंपल चार्ट जो सिर्फ क्लोज प्राइस को कनेक्ट करता है वो है लाइन चार्ट। सबसे सिंपल चार्ट जो सिर्फ क्लोज प्राइस को कनेक्ट करता है वो लाइन चार्ट है। ये ट्रेंड देखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये क्या देखने के लिए हेल्पफुल होता है? ट्रेंड को देखने के लिए। बार चार्ट, इसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइसेस सब दिखते हैं। ये एक दिन में प्राइस कहाँ कहाँ गया और पूरा व्यू देता है। कहाँ कहाँ गया उसका पूरा व्यू देता है।
है ना। फिर कैंडल स्टिक चार्ट पे आते हैं, सिमिलर टू बार चार्ट की तरह ही होता है बट मोर विजुअल। इसमें विजुअलाइजेशन ज़्यादा होते हैं, ग्राफ्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये विजुअली बताता है कि प्राइस बुलिश है या बियरिश है। रेड और ग्रीन कैंडल्स आपको प्राइस की डायरेक्शन बताते हैं। अगर हम कैंडल स्टिक चार्ट में कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं तो ये एक बुलिश ट्रेंड और इंडिकेट करता है, और आप इसमें और भी ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ट्रेंड एंड ट्रेड लाइंस, ट्रेंड्स एंड ट्रेंड लाइंस। अब बात करते हैं दूसरे टूल की, जो कि है ट्रेंड एंड ट्रेंड लाइंस। तो अप ट्रेंड में स्टॉक की प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाइज और हायर लोज बनाती है। डाउन ट्रेंड्स में प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती है। हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। अगर आप एक अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो कंटिन्यूसली सपोर्ट का काम कर रही है, तो जब तक वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन को एक बार और समझ लो। हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड में हेल्प कर सकती है करने में हेल्प कर सकती है। अगर एक अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो कंटिन्यूसली सपोर्ट का काम कर रही है, तो जब तक वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं और प्राइस उस लेवल पर रुक जाती है। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं और प्राइस उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है। देयर इज टू डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फर्स्ट, कि सपोर्ट में बायर इंटरेस्टेड होता है और प्राइस उस लेवल पर रुक जाती है। रेजिस्टेंस में सेलर इंटरेस्टेड होता है और प्राइस उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है। रेजिस्टेंस के लेवल को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक 2300 पर सपोर्ट ले रहा है और 2500 पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो ये दोनों लेवल्स आपके ट्रेडिंग प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स की। टेक्निकल इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेजेस आता है। मूविंग एवरेजेस के अंदर सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आता है। मूविंग एवरेजेस के बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई आता है। उसके बाद मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, एमएसीडी आता है। फिर वॉल्यूम इंडिकेटर्स। तो मूविंग एवरेज क्या होता है समझते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज या एसएमए एक एवरेज होता है जो प्राइस को स्मूथ कर देता है और ट्रेंड का डायरेक्शन दिखाता है। ईएमए या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेटेस्ट प्राइस को ज़्यादा वेट देता है। ज़्यादा क्या देता है, वेट देता है। उसके बाद हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखते हैं, आरएसआई। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो 0 से 100 स्केल पर होता है। अगर आरएसआई 70 के ऊपर है तो स्टॉक ओवरबाउट हो सकता है, अगर 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है, एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो कि 0 से 100 स्केल पे होता है। अगर आरएसआई 70 के ऊपर है तो स्टॉक ओवरबाउट हो सकता है, अगर 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड हो सकता है। एमएससीडी की बात करते हैं। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या एमएससीडी ट्रेंड और मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये ट्रेंड और मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर आपका आरएसआई 80 के आसपास पहुंच गया है तो हो सकता है कि एक साइन हो कि स्टॉक में अप डाउन साइड आ सकता है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की। चार्ट पैटर्न्स में हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप और डबल बॉटम, फ्लैग्स एंड पीनट्स, तो ये सारे चार्ट्स आते हैं, पैटर्न्स बनते हैं इसके। ये हेड एंड शोल्डर्स एक रिवर्सल पैटर्न है जो इंडिकेट करता है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। डबल टॉप और डबल बॉटम, ये भी रिवर्सल पैटर्न है जो ट्रेंड रिवर्सल का साइन देते हैं। फ्लैग्स एंड पिनेट्स ये कंटिन्यूशन पैटर्न है जो ट्रेंड के थोड़े पॉज के बाद कंटिन्यूशन को इंडिकेट करते हैं। फ्लैग्स एंड पिनेट्स ये कंटिन्यूशन पैटर्न है जो ट्रेंड के थोड़े पॉज के बाद कंटिन्यूशन को इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं ज़रा सा। अगर किसी स्टॉक में डबल टॉप बन रहा है तो ये एक साइन हो सकता है कि प्राइस नीचे आ सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे टाइम फ्रेम्स इन टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस को हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में यूज़ कर सकते हैं।
टेक्निकल एनालिसिस को हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में यूज़ कर सकते हैं। डे ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म चार्ट्स यूज़ करते हैं। डे ट्रेडर्स जो होते हैं मतलब इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं वो शॉर्ट टर्म चार्ट यूज़ करते हैं, जैसे 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेली या फिर वीकली चार्ट पर फोकस करते हैं। तो एग्जांपल, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट चार्ट काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करना चाहते हो तो डेली या वीकली चार्ट बेटर इंसाइट दे सकते हैं। अब हम इन एडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। एडवांटेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड लिमिटेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो एडवांटेज की बात करते हैं, ये क्विक डिसीजन मेकिंग में के लिए परफेक्ट है। आप इजली एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हो और रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होता है वो हेल्प करता है। आइडेंटिफाई एग्जिट और एंटर भी कर सकते हैं, डिसीजन भी लेते हैं हम। लिमिटेशन की बात कर लेते हैं हम ज़रा सा। तो कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स या न्यूज़ टेक्निकल पैटर्न्स को डिस्टॉर्ट कर सकती है। कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स या फिर न्यूज़ टेक्निकल पैटर्न्स को डिस्टॉर्ट कर सकती है। अगर एक और पॉइंट है कि सब्जेक्टिव है, और एक और पॉइंट है कि ये सब्जेक्टिव है, मतलब अलग अलग ट्रेडर के अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, अलग अलग ट्रेडर अलग अलग सोच सकता है। हिस्टोरिकल डिपेंडेंस, मतलब पास्ट डेटा में नॉट ऑलवेज प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस एक्यूरेटली। हमेशा ऐसा नहीं पॉसिबल है कि पास्ट डेटा एग्जैक्ट वही प्रिडिक्ट करे जो कि होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये था। एप्लीकेशन यहाँ है कि टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करेंसी में, कमोडिटी मार्केट में, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू टेक्निकल एनालिसिस का। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट और एग्जांपल अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपके आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखना थोड़ा टाइम लगता है, पर वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट आपको मार्केट मूवमेंट्स समझने में बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय, टेक केयर।